स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल राजा दोस्तों। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो आपका बीपीएससी का जो हेड टीचर का जो फॉर्म है वो किस तरह से अप्लाई करना है, इसमें हम टोटल जानते हैं। तो आइए इसमें रजिस्ट्रेशन देखेंगे किस तरह से करना है और आगे का प्रोसेस जानते हैं, क्या क्या किस तरह से अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, उसको भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रधान शिक्षक एग्जाम 2024 के बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकसन की है। यहां आपको मिलेंगे गाइड में 2200 से ज्यादा प्रश्न और इसके साथ ऑब्जेक्टिव बुक भी खरीदें जिसमें आपको 5000 प्लस प्रश्न सहित हल देखने को मिलेंगे। देर ना करें, आज ही खरीदें प्रधान शिक्षक के लिए चक्षु प्रकाशन का बेस्ट बुक। दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आज ही परचेज करें और घर बैठे मंगवाएं। सबसे पहले आप अपने गूगल या फिर क्रोम में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको सर्च करना है बीपीएससी। अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है? फ़ोन से कर रहे हैं तो फ़ोन से भी आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप कहीं साइबर कैफ़े से करवा रहे हैं तो वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? चलिए, आप पेमेंट भी अच्छे से कर लीजिए आराम से फ़ोन से भी। देखिए, सबसे पहले उनका जो बीपीएससी का ये वेबसाइट है उस पर जाना है, बिहार पब्लिक। इसको आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। जी हाँ, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। इनका जो वेबसाइट है bpsc.bihar.nic.in पर आप इसको यहाँ जाके कर सकते हैं सर्च। अब देखिए यहाँ पर आइए हम चलते हैं किस तरह से आगे। तो यहाँ पर एक आपका ये बीपीएससी का वेबसाइट आ गया। अब यहाँ पर आपको देखिए एक दिख रहा है अप्लाई ऑनलाइन का। जी हाँ, तो अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्या करना है वो क्लिक कर देना है। चलिए, तो ये अप्लाई ऑनलाइन पर हम क्लिक करेंगे जैसे ही, दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि जो बीपीएससी का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उस पर, तो ये उस पर लेके चलेगा, एक नया वेबसाइट खोलेगा, तो उस पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। तो यहाँ एक नया वेबसाइट इसको सर्च कर लें डायरेक्ट, या फिर आप जाके बीपीएससी सर्च करें, फिर जो मैंने प्रोसेस बताया उसको ऑन करें। तो इस तरह से आपको यहाँ पर वेबसाइट पर आना। अब यहाँ पर आप नीचे चलेंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन देखिए, ये कौन-सा रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर कैसे नहीं करना। देखिए, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कब आपको एक यहाँ पर यूज़र नेम मिलता है और कब यहाँ पर आपको एक पासवर्ड मिलता है, ठीक है? कब मिलेगा? जब आपने रजिस्ट्रेशन किए होंगे, तब नया रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं, तो नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर कहीं आपको ऑप्शन दिख रहा है? नहीं, यहाँ पर कहीं ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है। तो किस तरह से यहाँ पर दिखेगा? चलिए ऊपर देखते हैं। तो देखिए, हमको ऊपर चलना है, इस तरह से ऊपर यहाँ चलते रहना है और यहीं पर आपको देखिए 4 नए वैकेंसी जो आपके हैं, तो इसमें से जो आपका बीपीएससी का हेड टीचर है, यहाँ पर आपको दिख रहा है बीपीएससी हेड टीचर प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल के लिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब आपको इधर थोड़ा स्लाइड करना है। यहाँ पर इनका आप जो अगर आप एडवर्टाइज़मेंट पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, या फिर एप्लीकेशन किस तरह से फ़िल करना है तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट चलें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है वो सब पढ़ने के लिए, सीधा हम चलते हैं अप्लाई पर। तो अप्लाई ऑनलाइन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक फॉर्म दिख के आ जाएगा। ये आप आपको यहाँ पर एक फॉर्म दिखेगा और इसी को आपको भरना है। भई ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। यहीं से आपको यूज़र नेम, आईडी वगैरह मिलेंगे। ठीक है? क्या मिलेंगे आपको, यहीं पर आपको यूज़र नेम, आईडी मिलेंगी। तो देखिए इस एडवर्टाइज़मेंट नंबर ये है इसका। अब किस तरह से फॉर्म को भरना है, वो हम चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले भरना क्या-क्या है, अपने 10th के हिसाब से यहाँ पर और बढ़िया से भरना है, ठीक है? चलिए, और यहाँ से बढ़िया से भरना है। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले कैंडिडेट नेम डालना है। यहाँ पर अपना कैंडिडेट नेम डाल सकते हैं, आपका जो भी नाम है। यहाँ पर मिस्टर, मिसेस, मिस ये सब ना लगाएँ, ठीक रहेगा। ये सब नहीं लगाना है यहाँ पर, इसलिए। तो यहाँ पर कैंडिडेट फर्स्ट नेम अपना डालना है यहाँ पर। अपना यहाँ पर मिडल नेम हो तो डाल देना है। जैसे अगर किसी का नाम कोई भी नाम है, जैसे कोई भी नाम हो, यहाँ पर अगर उसका मिडिल नेम है तो उस मिडिल नेम को भी डाल दें, या फिर कैंडिडेट का लास्ट नेम है तो लास्ट नेम डालना है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल देना है, छोड़ देना है मिडिल नेम अगर जिसका नहीं है। फादर नेम आप डालेंगे, हस्बैंड नेम अगर आप कोई महिला है तो इसलिए अपना हस्बैंड नेम डालेंगे और मदर नेम अपना डालना है। साथ ही अपना मार्शल स्टेटस पूछा जाता है कि आप मेल हैं, आप सॉरी यहाँ पर आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं या फिर अदर हैं, ठीक है? तो ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पर मैरिड है, मैरिड करें, अनमैरिड है, अनमैरिड करें, अदर है तो अदर टिक, ठीक है? अदर यहाँ पर क्या करें, ऑप्शन को चूज़ करें। चलिए आगे देखते हैं, जेंडर पूछेगा, तो जेंडर आप मेल हैं, फीमेल हैं या थर्ड जेंडर है। तो आप जो भी हैं, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। अपना सेलेक्ट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी अब देखो यहाँ पर 3 आइडेंटिटी यहाँ पर सेलेक्ट करने को होता है, आधार नंबर, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। अब आपके पास अगर आधार नंबर नहीं है तो पैन कार्ड डाल लो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस डाल लो। लेकिन ध्यान में रहने वाली बात ये है कि अगर आप मान लो कोई एससी कैटेगरी से, उसके लिए ₹200 इसके फीस है इस फॉर्म के भरने के लिए। अगर आप कोई जनरल कैटेगरी से, इसके लिए तो आपको इसका अलग से वीडियो बनाया है, उसको आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है जिसमें पूरा डिटेल बताया है, क्राइटेरिया वगैरह, फीस वगैरह सब। तो इसके लिए एससी एसटी के लिए 200, और जो आगे जो अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं उन सब के लिए शायद 500 या कुछ उससे ज़्यादा रुपए फॉर्म के लिए।
तो यहाँ पर देने वाली बात ये है कि अगर आप पैन कार्ड या फिर कोई कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, अगर आप यहाँ पर पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस लगाते हैं, आप यहाँ पर चूज़ करते हैं, मान लो पैन कार्ड पर अगर क्लिक किए, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को आता है क्या? यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को आता है कि यू इफ़ यू अगर आप चूज़ करते हैं पैन कार्ड को, ठीक है, पैन कार्ड को, तो यहाँ पर आपको ₹200 एडिशनल फ़ी देने पड़ेंगे, ठीक है? तो ₹200 आपको प्लस और देना पड़ेगा अगर आप पैन कार्ड चूज़ करते हैं तो, ठीक है? और अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस भी चूज़ करते हैं, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर देखो ₹200 क्या होंगे देने पड़ेंगे। तो इस तरह से आपको अगर ये सब नहीं है तो सबके पास आधार नंबर होता है तो आधार नंबर भी चूज़ करेंगे। आधार नंबर पर आपको ₹0 ₹1 भी नहीं लगेगा, आप आधार रुपए में अपना मन से दे सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो अब आधार नंबर जैसे 12 डिजिट का रहेगा आपका आधार नंबर, उस आधार नंबर को यहाँ पर फ़िल कर देना है, जो भी आपका आधार नंबर है। 12 डिजिट का। फिर यहाँ पर आपको अपलोड अपना आधार कार्ड आपको अपलोड करना है और यहाँ पर केबी में बना के आपको अपलोड करना होता है 100 केबी के अंदर में, ठीक है? तो 100 केबी के अंदर में आपको बढ़िया क्वालिटी में 100 केबी आप 99 या फिर 98 केबी का बना सकते हैं और वहीं उस आपको बना के यहाँ पर अपलोड करना होगा। किस तरह से करना है, वो बहुत आसान है और आप अगर यहाँ पे पूछेगा आर यू सिटिज़न ऑफ इंडिया? येस, तो आप इंडिया के सिटिज़न हैं ही। ठीक है? आप इंडिया में रहते आप परमानेंट रेसिडेंट हैं बिहार के, अगर पूछेगा कि अगर बिहार के मतलब अभी तो डोमिसाइल लागू नहीं है, इसलिए आप ये पूछिएगा अगर आप बिहार के परमानेंट रजिस्ट्रेशन यस लगाओ, नहीं है तो नहीं लगाओ। परमानेंट रेसिडेंट यानी आप रह रहे हैं कि नहीं बिहार में, ठीक है? आप यहाँ पर एनी रिजर्व कैटेगरी कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, यस तो यस, नो तो नो। अगर आप मान लो अगर ये रिजर्व कैटेगरी से अगर बिलॉन्ग करते हैं, तो यस पर जैसे क्लिक करेंगे आप, ठीक है? जैसे अगर आप येस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर क्या आता है, एक आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, जिस तरह से देखिए, यहाँ पर आपको अ, एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर अगर आप मान लो को एससी कैटेगरी से अगर आप क्लिक करते हैं, ठीक है? अगर आप एससी कैटेगरी से अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, तो आपको यहाँ पर एक क्या लगाना पड़ेगा? आपको यहाँ पर एक जो आपका मतलब सर्टिफ़िकेट कास्ट सर्टिफ़िकेट होता है, उस कास्ट सर्टिफ़िकेट को भी लगाना पड़ेगा, वो भी 100 केबी के अंदर, ठीक है? तो अगर आप येस पर क्लिक करते हैं और जो भी कैटेगरी इन सब में से चूज़ करेंगे रिज़र्व कैटेगरी, तो इन सब के लिए आपको कास्ट सर्टिफ़िकेट लगाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है दोस्तों, आगे कहा गया है कि आर यू ग्रैंडसन ऑफ द फ्रीडम फाइटर, अगर आप आपके कोई पौत-पुत्री या नाती-नतनी हैं अगर कोई फ्रीडम फाइटर के, तो आप येस लगाएँ, अगर हैं, तो येस लगाएँ, नहीं तो नो। अगर येस करेंगे तो उसके लिए भी आपको सर्टिफ़िकेट लगाना पड़ेगा। आप कोई बेंचमार्क कोई विकलांगता वगैरह रखते हैं, तो इसके लिए आप येस लगाएँ। येस अगर विकलांग हैं या किसी चीज़ से भी विकलांग हैं, हैंडीकैप वगैरह विज़ुअलिंग देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते या कुछ भी हैं, तो इसके लिए आप चूज़ करें और उसके लिए आपको सर्टिफ़िकेट भी लगाना पड़ता है, जो आपको कोई यूनिवर्सिटी से मिलेगा, उस सर्टिफ़िकेट को भी लगाना पड़ता है 100 केबी के अंदर। अगर आप कोई एक्स सर्विसमैन है, तो येस लगाएँ या तो नो लगाएँ, ठीक है? अब आगे पूछेगा यहाँ पर आगे क्या पूछेगा? आगे पूछेगा यहाँ पर कि हैव यू कंप्लीटेड 3 ऑफ रेगुलर सर्विस इन बिहार गवर्नमेंट, तो आप 3 ईयर तो जो अगर हेड टीचर क्लिक कर रहे हैं, तो अगर आप 3 ईयर किए हैं रेगुलर में बिहार के गवर्नमेंट टीचर में अगर या कुछ ही कोई सर्विस में किए हैं, तो येस करें। उसके लिए आपको डेजिग्नेशन देना पड़ेगा, उसका ऑफ़िस देना पड़ेगा, उसका प्लेस देना पड़ेगा, उसका आपको सर्टिफ़िकेट भी लगाना पड़ेगा कि येस में करेंगे तो। ये नहीं है तो नो लगाएँ। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ पूछिएगा, 10th के हिसाब से अपना डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ, ईयर देना है। आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है? कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है, वो एड्रेस जो आपका घर घर वगैरह जहाँ आपका घर है, ठीक है? वो जहाँ घर है आपका वही घर आपका एड्रेस देना है, जो आपका घर मोहल्ला वगैरह है। और आपका परमानेंट एड्रेस का क्या मतलब हुआ? परमानेंट एड्रेस का मतलब ये हुआ कि जो अभी आप जहाँ पर रह रहे हैं, अभी प्रेज़ेंट टाइम में जहाँ रह रहे हैं, उसका एड्रेस देना है। उसका पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट वगैरह देना है। और अगर दोनों एक ही है, तो सेम दोनों में भर देना है। स्टेट भरेंगे, डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, पिन भरेंगे, पिन कोड, उसी को पिन को भरना है। चलिए, आगे देख लेते हैं। आगे पूछेगा यहाँ पर कि आगे क्या पूछता है यहाँ पर दोस्तों कि अगर आपके पास हाँ, देखिए डू यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मेंशन इन एडवर्टाइज्ड फॉर डिटेल, तो हाँ, हाँ, तो ये येस हमेशा आपको लगाना है कि आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वगैरह है, तो तब ना आप ये फॉर्म को भर रहे हैं, तो येस, ठीक है? चलिए, अपना ईमेल एड्रेस वो डालना है जो आपका ईमेल एड्रेस चालू रहता है और जो आपके पास रहता है, ठीक है? आपके नाम से बना है। कन्फर्म ईमेल एड्रेस आपका जो ईमेल एड्रेस जो यहाँ डालेंगे वही आपको यहीं डाल देना। वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो वेरीफाई करेंगे यहाँ पर एक ओटीपी गिरेगा आपका ईमेल आईडी पर ओटीपी को एंटर कर देना, वेरीफाई हो जाएगा।
फिर आपको यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर आपको डालना है, जो मोबाइल नंबर वैलिड आपका चालू रहता है उसको। उसके बाद गेट ओटीपी क्लिक करेंगे, ओटीपी जो आएगा यहाँ एंटर कर देना है, ये भी वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपका ये जो कैप्चा आएगा, अलग-अलग कैप्चा होता है, उसी कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देना है, तो कैप्चा भी एंटर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर ये क्या है, ये सब कंप्लीट हो जाएँगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिखता है, उस सबमिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएँगे और उस पासवर्ड यूज़र नेम को प्रिंट कर लें और उसको सही सेफ जगह पर रख लें। तो ये था टोटल का दोस्तों अभी तक का वीडियो, जो हमने पूरा रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाता है उसको जाना। चलिए आगे का और जो फिलअप किया जाता है फॉर्म उसको भी हम जानेंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट कर दें किस तरह से आगे वो भरा जाता है उसको भी बताएँ। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, आगे का जो भी नोटिफ़िकेशन उसको लेकर आएँगे। धन्यवाद।